इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो। हेलो सुधीर जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। सुधीर जी, आपसे बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, बताइए। इसी नंबर पे फोन करके बात कर लूँ मैं आपसे? हाँ बिल्कुल, आप इसी नंबर पे कॉल कर मैं इसी नंबर पे फोन करके बात करता हूँ आपसे। इस सेम नंबर ना? हाँ सेम नंबर जिस पे मैंने अभी कॉल किया उसी पे ना? हाँ सर, उसी सेम नंबर। हाँ उसी पे कर लूँ ना मैं बात, इसी नंबर पे? हाँ सर, कह तो रहा हूँ सेम नंबर पे कॉल करना है, आप कॉल कर लो। अच्छा ठीक है सर, पे काम करते हैं ना, कॉल कर ही लिए तो बात कर ही लेता हूँ। सेम नंबर पे ही तो करी है मैंने कॉल, अभी सेम नंबर पे ही करी है मैंने कॉल। अजीब पागल लोग हैं, मतलब एक तो पहले आप कॉल करके ये मुझसे कह रहे हो। नहीं सर, वो थोड़ा सा ना मैं परमिशन लेता हूँ ना सर, अच्छा नहीं लगता ना आपसे, इसीलिए मैंने पूछा इसी नंबर पे कॉल करके बात कर लूँ आपसे, इसीलिए। हद पागल आदमी हो यार, जब तुमने कॉल किया ही है तो आप फिर पूछ क्या रहे हो यार? नहीं, परमिशन नहीं ली थी ना सर मैंने, परमिशन नहीं ली थी ना, मैंने परमिशन। मतलब होता है चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हैं ना, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तो फोन कर ही दिया सर। मैं आपके मोहल्ले से जो इंटरनेट सर्विस इंटरनेट है, मैं वहां से बोल रहा हूँ। हाँ। सर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा था, वी आर वेरी सॉरी। भाई मेरी बात सुनो। हाँ जी। आज ना 3 दिन हो गए मेरे को परेशान होते हुए तुम्हारे वाईफाई के चक्कर में। अब बता दो मुझे कि कितना परेशान होना होगा। 7 दिन और सर। ओ भाई, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? सर टोन देखिए आप, अपनी टोन को नीचे करिए। ये बीवी की टोन में बात मत करिए मुझसे, ये बीवी की टोन में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यार आपसे। मैंने कोई उल्टी से, आप बीवी की टोन में कैसे बात कर रहे हो मुझसे? टोन को नीचे रखो, आप नॉर्मल टोन पे आओ। ये बीवी की टोन को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यार। आप बीवी हो क्या मेरी, जो इस टोन में बात कर रहे हो मेरे से? यहाँ 20 साल से नहीं 20 साल हो गए टोन को बर्दाश्त करते। टोन को नीचे लाओ, बीवी की टोन में बात नहीं होगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बीवी की टोन में बात मत कर लेना मेरे से। मैं ये वाईफाई उखाड़ के फेंक दूंगा, बीवी की टोन में बात नहीं सुन सकता मैं। बीवी की टोन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बीवी की टोन में। ये बेकार की बात है, ये टोन नीचे करो, टोन नीचे करो। बॉस की टोन में करो, किसी के भाई की टोन में करो। ये बीवी की टोन में फिर काम नहीं होगा मेरे से। मतलब कोई तो फर्क होना चाहिए ना, घर में भी ऐसी टोन, बाहर भी ऐसी टोन। वाईफाई है, कोई नहीं लगाएगा अगर इस टोन में बात करी बीवी की। टोन को देखो पहले, टोन नीचे करो अपनी। मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, आज के बाद कभी बीवी की टोन में बात मत कर लेना मेरे से। बीवी की टोन में बात मत करियो आज के बाद। सॉरी यार। नहीं सॉरी का मैं करूं तुम्हारी बीवी की टोन में बात? नहीं तुम्हें कैसे लगेगा तुम्हारी बीवी की टोन में बात करी तो जमीन हिल जाती है। हाँ सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। पहले शुरू में बीवी की टोन, मैं अच्छे खासी बात कर रहा हूँ यार इनसे, अच्छे खासे बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, अचानक से बीवी की टोन यार लगती है, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। सॉरी भाई, मैं समझ सकता हूँ। हाँ समझ सकता है, ठीक है। वाईफाई ठीक करवा लेना, उनसे पूछना जब वाईफाई ठीक होगा ना मुझे बता देना। बीवी की टोन में उनसे ही बात मत करना, वरना जिंदगी में कभी नहीं करेगा वो। ओके रेडियो में नवेद बोल रहा हूँ, बीवी की टोन में बात कर रहा है यार। और तुम सुनो, ये जिन को बीवी की टोन बुरी लगती होगी उनको जरा शेयर कर दो। ये बीवी की टोन में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और मैं क्या, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। हाँ कोई भी टोन में बात करो, बीवी की टोन में नहीं, ठीक है? अरे जाओ ना। हेलो। हाँ माइंड मत करना, मेरे को आपका जो फ्रेंड है उसने नंबर दिया था, एंड इससे पहले आप कुछ नहीं मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आप कुछ गलत समझो। उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं आपसे बात करूँ। आई एम ए डॉक्टर। देखो पहले नहीं हो ऐसे आदमी जिसे मैंने बात करी, और मेरा मानना यह है डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए हमें, बिल्कुल सर। सारी चीजें खुल के बोलनी चाहिए। तो मेरे को कह रहा था पता नहीं वो हिचक रहा है, शर्मा रहा है, बात नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मुझे ये जानना है, आप तो खुद मैच्योर हो, क्यों करते हो आप ऐसे? सर बोलो, टॉक टू मी। देखो आपके बोलने से जब तक आप मेरे को नहीं, हाँ बताइए। मतलब बताऊं कैसे आपको, किस वर्डिंग में समझाऊं आपको? आप समझाइए, क्योंकि मेरे को तो उसने बता दिया, और उसने कहा कि आप समझा के देखिए। बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों करते हो आप ऐसे? माहौल बन जाता तो करना पड़ जाता सर, बाकी है तो गलती है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती ना आगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि गलती है तो फिर क्यों कर रहे हो उस बात को, ये बताओ मेरे को। सर जी मैं तो खूब कोशिश करता हूँ ना करूँ, पर पहुंच ही जाता है, हो ही जाता है, क्या करूं? कुछ सोच लो, कुछ पढ़ लो, कुछ देख लो। सर वजह ये, मेरे तो मन करता भी नहीं, पर वो आदत ऐसी पड़ी हुई है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता, और अकेला हूँ मैं, तो क्या करूँ सर? मैं तो कई बार इतना अफसोस हुआ है, अपने आप को बेल्टों से भी मारा है कि मैं ना करूँ, पर नहीं हो कंट्रोल सर, क्या बताऊं, नहीं हो पा रहा। फिर मैंने क्या हुआ कि एक बार किया, मैंने अफसोस हुआ, फिर मैंने सोचा चलो गूगल से देखता हूँ उसमें क्या आता है। उसमें लिखा हुआ था कि कोई दिक्कत नहीं है,
फिर मैंने फिर किया। अब सर ये है ना, अकेला हूँ, बोर हो जाता हूँ तो भी करना पड़ जाता है, खाली जिस दिन हो छुट्टी हो उस दिन भी करो। अब रूम में अकेला हूँ तो कोई पार्टनर भी नहीं, पार्टनर हो तो कोई रोक दे, कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो मैं तो नॉन स्टॉप। नहीं, आपके जो दोस्त हैं लड़के, वो आपको नहीं समझाते? अरे सर समझाते क्या, वो खुद करते हैं, वो तो इंस्पायर करते हैं मेरे को, और फिर पछताते बाद में मेरी तरह की क्यों कर लिया, ये क्या हो गया। सर इससे एक बात पूछनी थी सर, इससे टांगों पे तो कोई कमजोरी नहीं आती? नहीं, वो मैं सब बताऊंगा आपको। मैं सर परेशान बहुत हूँ, बस मेरे को ये कोई बता दे कि इससे कोई नुकसान है या नहीं है, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना नहीं, देखिए नुकसान और फायदा तो बात की बात है, लेकिन एक चीज जब आपको मालूम है कि नुकसान, चलिए अगर उसका नुकसान है, मैं कह रहा हूँ नुकसान है, तो आप करते क्यों हैं? क्या ही बताऊं मैं आपको हो जाती है सर, मन कर जाता है। तो मैं ही पूछना चाहता हूँ, ये कैसे आदत लगी आपको? सर बचपन में स्कूल में असाइनमेंट्स वगैरह मिलते थे, हम जाते थे साइबर कैफे पे, तो वहीं से शुरुआत हुई है इसकी। और सर आपको ये तो मालूम ही है, सुबह उठने के बाद हमें लड़कों का क्या होता है, सुबह उठ के तो करना ही करना। देखिए जितनी बात आपने मेरे को बताई है, मैं अब आपको एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल खुल के बताऊंगा मैं। आपका पहला सवाल ये था कि डॉक्टर साहब इसमें पैरों में कमजोरी होती है कि नहीं होती है? हाँ जी, हाँ सिर्फ जी, पैरों में नहीं, पूरे शरीर में कमजोरी होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए स्मोक जब आप करोगे ना तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। आपने सिगरेट पी, पूरे शरीर में कमजोरी होगी ना उससे, सिर्फ पैरों में ही थोड़ी। दूसरा ये था कि सोचने के बाद ज्यादा हो जाता है। सोचना, लोगों ने सोचने के बाद ना पता नहीं क्यों रोक सका है कि सिगरेट पीनी है। बुरी चीज है ये। कई लोगों को लगता है कि सोच ही नहीं पाएंगे बिना सिगरेट पिए हुए, तो आपने शुरू में कहा था कि सर सोच के ज्यादा होता है। तीसरा एक अहम पॉइंट जो आपने कहा कि सर सुबह सुबह तो करना ही करना है। आप 3 दिन करके देखिए, पहले दिन मुश्किल होगा, बिना सिगरेट पिए मोशन पास होगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात? और देखिए जो आपने बताया कि कोई है नहीं रूम में इसलिए ज्यादा हो जाता है, कोई रूम पार्टनर रखिए जो आपको मना करते रहे कि सिगरेट नहीं पीनी, किसी भी तरह नहीं पीनी, आपको समझाता रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि गूगल पे जाके आपने सर्च किया कि इससे नुकसान तो नहीं है। कौन से गूगल पे लिखा है कि इससे नुकसान नहीं है? सिगरेट पीने से कौन से गूगल पे लिखा हुआ है, कौन से इंटरनेट यूज कर रहे थे जिसमें लिखा हुआ है कि नुकसान नहीं है? प्लीज आप प्रॉमिस करिए कि आप ये छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल, वो तो से बात हुई, उसने, मैंने कहा खुल के बताए सारी बातें। आप प्रॉमिस करिए कि सिगरेट छोड़ेंगे। हेलो? हाँ डॉक्टर साहब, मैं छोड़ दूंगा, सिगरेट पीने भी छोड़ दूंगा। सिगरेट पीने भी मतलब? वो तो डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलने आऊंगा क्लिनिक, तब बताऊंगा सारी बात। ठीक है, ख्याल रखिए, सिगरेट मत पीजिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। हेलो प्रफुल्ल जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताएं। प्रफुल्ल जी, वैभव भैया ने नंबर दिया था आपका, आपने प्रॉपर्टी देखी ना, फ्लैट देखा है ग्रेटर नोएडा में? जी। हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि बात करके देखो, क्योंकि उन्होंने जो रेट बताए हैं आपको, प्रॉपर्टी तो पसंद आ गई, वो बता रहे हैं प्रॉपर्टी तो आपको पसंद आ गई। मेरे ख्याल से 4th फ्लोर पे देख रहे थे ना आप? भाई देखो, 4th फ्लोर पे दिखा तो दिया, पसंद भी आ गया फ्लैट, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार जो रेट बता रहे हैं ना वो जम नहीं रहा है। मतलब यार इतने रेट में कहाँ चल रहा है आज, ऐसा मार्केट चल रहा है। संतोष जी, मैं आपको बताता हूँ, संतोष जी मेरी बात सुनो। आप सही कह रहे हो, आपको प्रॉपर्टी पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप एक बार बैठ के बात करो ना, वैभव भैया के साथ भी बैठो, आप एक बार बैठ जाओ। बात वो नहीं है, रेट तो देखना ही पड़ेगा ना, वो बैठ करके बात करते हैं हम लोग जरा। हाँ। असल में उस देखो, वैभव का ट्रस्ट है, इस वजह से ही मैं उस फ्लैट पर अटका हुआ हूँ। मनोज जी, इसीलिए तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मनोज नहीं, प्रफुल्ल जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जो भी है, मतलब आप एक बार बैठ जाओ। आप जब बैठ के बात होती है ना, तो वो खुल के बात हो जाती है, फिर उसमें ना सारी चीजें निकल के आती हैं। अरे कितनी बार बिठाओगे भाई, 3 बार बैठ चुके हैं ऑलरेडी, प्रॉपर्टी फाइनल करनी है तो जल्दी करो। मतलब कितनी बार बिठाओगे भाई, मतलब इतने बार। दुर्गेश जी बात सुनिए, बात बैठने की नहीं है। सुनिए प्रफुल्ल जो भी है बात, एक बार बैठ जाएंगे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपका पार्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारा भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूँ बैठ के बात कर लेना एक बार। अरे भाई बहुत बैठ चुके, फाइनल मुझे भी करना है। मैं यार रोड पे गाड़ी लगा करके आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ। यदुरप्पा जी, हम भी तो इंटरेस्टेड है। यदुरप्पा जी, आप हमको नहीं देख रहे? यदुरप्पा नहीं, प्रफुल्ल जो भी है, देखो आप इस बात को मानो, आप इंटरेस्टेड हो, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, पार्टी अच्छी देख रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर्टी 50 ले लेंगे, लेकिन पार्टी देखते हैं ना हम। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको मिथुन जी,
मिथुन जी आप बिलीव करना 3 पार्टीज मैंने निकाल दी हैं इस फ्लैट के लिए और नहीं दिया इस फ्लैट मैंने। अरे यार प्रफुल्ल, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन इस पे जो चार्जेस वगैरह बता रखे थे इन्होंने, वैभव ने, वो चार्जेस का क्या है? मतलब उसको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा, कैश में ले रहे हो आप लोग, या फिर मैं चेक से कर दूं? मतलब कैसे करना है इसको? प्रभास जी उसके लिए मैं बैठा हूँ, उसके लिए मैं बैठा हूँ। प्रफुल्ल जो भी है आप ना उसकी फिक्र ही मत करो, आप उसकी फिक्र मत करो। संतोष जी इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, और मैं सुनिए मैं किसी को नहीं देता, और मैं गारंटी ले रहा हूँ। धर्मेश जी ये जुबान दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जो भी है। अच्छा इसमें सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक होगा कि अगर आपको फ्लैट पसंद है ना, आप टोकन दे देना थोड़ा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपकी नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, टोकन तो दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, पसंद आ गया तो। वेणुगोपाल जी कब भेज दूं मैं टोकन लेने के लिए? अरे प्रफुल्ल भाई, हाँ जो भी है, मतलब कब भेजूं आप ये बताओ। आप यार कल सुबह भेज दो, अभी तो रहने दो, अभी मैं बाहर हूँ। कल सुबह तो बहुत जल्दी हो जाएगा विनोद जी, बहुत सवेरे हो जाएगा। यार प्रफुल्ल, हाँ जो भी है अपना, जो भी बात हुई ना, अब इसमें कोई डिबेट डिस्कशन नहीं चाहिए। अजहर मिर्जा जी मैंने एक बार बोला आपको, अजहर जी मैंने बोला आपसे कि इसमें ऊपर जाएगा। हाँ जो भी है अपना देखिए, लेकिन इसमें एक बात आप हमारी रख लो, एक बात आप हमारी रख लो गोविंदा जी, अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो जो भी है तो ठीक है, फिर इसको फाइनल करते हैं। मैं मिलता हूँ कल सुबह, मिलते हैं। अब मिलने की जरूरत ही नहीं है मिस मारिया, मैंने आपसे बात कर ली ना। हाँ जो भी है, बस इसमें आप एक बात बताइए, इसमें वुडवर्क आप खुद कराओगे या चाहते हो हम करा के दें? अरे सब करा लूंगा मैं, पहले नाम तो सही करो भाई। अरे भाई मैं सब करा लूंगा। हाँ मैं करा लूंगा, सब करा लूंगा भाई। नहीं मेरी बात सुनिए, आप वुडवर्क खुद करा लिए, लेकिन दामिनी जी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे भी आप लकड़ी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी समांता जी, मेरी गलती हो गई, मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई। अच्छा इसमें ओके जो भी है, दुग्गल साहब फाइनल है, ऐसी फोन थोड़ी कर रहा हूँ मैं भाई। प्रफुल्ल बोल रहा हूँ, प्रफुल्ल। चलो मैं गलती मान रहा हूँ अभिनव जी, आप एक काम करो मेरी, ठीक है जो भी है आपका, जो भी है। तो माइकल जॉर्डन जी फिर डन है मेरी तरफ से। अरे यार तुम चुप रहो, मैं करा लूंगा सब यार। तुम मतलब बकवास किए हो कब से, एक काम की बात नहीं करो, नाम उल्टा सीधा लिए जा रहे हो। मैं सब करा लूंगा यार, मन नहीं कराना तुमसे काम। आई एम सॉरी तावड़े जी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अरे प्रफुल्ल बोल रहा हूँ भाई, प्रफुल्ल। से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा, सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। हेलो शीतल जी। हाँ जी बोल रही हूँ। शीतल जी मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए बात कराती हूँ। नहीं अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो हाँ जी, तो शीतल जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी। तो शीतल जी हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? हाँ तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब हाँ ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं जरा थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी मैं होल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा इधर आ गई हो ना, उधर करीब में बैठे थे। अच्छा करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है, ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला, चाय पीने के बाद कप लेकर आए हो, छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर? आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस जाए, 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो रहेगा कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना।
रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मैं तो बहुत आ गई, मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वौलिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम? बाय। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हेलो। खन्ना जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। खन्ना जी, आप मेरे को पहचाने नहीं होगे, एक्चुअली गलती मेरी भी है कि जब कम बात होती है तो आदमी पहचानता नहीं है। खन्ना जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अक्सर मॉर्निंग वॉक पे, अब तो खैर लॉकडाउन में छोड़ दिया था हमने, मैं अक्सर आपको हाय नमस्ते करता था, आप थोड़ा मुस्कुरा के, लेकिन आप पहचान नहीं रहे होगे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा आपको? फ्रेंच बियर्ड, थोड़ा सा हल्का सा। मतलब पहचाना नहीं जी। नहीं, वो इसलिए भी नहीं ना कि हम टावर 2 में रहते हैं, लेकिन अक्सर मॉर्निंग वॉक में ना मैं आपको फ्रेंच बियर्ड थोड़ा याद करना किस दिन। खैर खन्ना जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खन्ना जी, मैंने इसलिए फ़ोन किया आपको, अब हालात आपको मालूम है, कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन बेटा जवान है, उसकी शादी, और आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोग अलाउड हैं शादी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने सोचा चलो, बंदा ये है कि दोनों चीजें अगर कर रहा है ना, मतलब शादी भी हो रही है और सरकार की भी बात मान रहा है, तो हम भी मतलब 50 लोगों के साथ ही शादी कर रहे हैं। मुश्किल तो है जी, देखो मुश्किल। नहीं मुश्किल, देखो मुश्किल, अब वो उसने भी जान खा रखी है, पापा शादी तो करनी है। मैंने कहा मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि भाई रूल फॉलो करने हैं। हाँ, तो बस वो ये 50 लोग जो खास अपने हैं, मैंने सोचा उन्हीं से बात करें। बहुत 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 मुबारक है जी, बहुत अब आपको भी बहुत मतलब क्या तैयारी वारी होगी? तैयारियां का तो ये है, आप देखिए, अब ये सरकार ने 50 को बुलाया ना, 50 हो सकते शादी में, तो 50 प्लेटें लग गई हैं, 50 प्लेटें, 50 चम्मच। हाँ ठीक है, मतलब 50 ही अलाउड है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करवाना। हाँ, ज्यादा नहीं देनी भी नहीं है ना, हम देनी भी नहीं, लेकिन हमने कांटे फोर्क थोड़े से वो रखे हैं, 20 रखे हैं, क्योंकि हर आदमी नहीं लेता ना कांटा। तो मैंने सोचा जब से ये 50 की बात हुई है, तो बारात परसों की है, तो मैंने कहा भाई जो खास लोग हैं 50। बहुत बहुत मुबारक है जी, आप नहीं भी बुलाते, हम फिर भी आ जाते। नहीं, आप थोड़ा गलत समझे, 50 तो पूरे हो गए हैं, आप 51वें हैं, 51st। अच्छा, तो भाई साहब कॉल क्यों किया थे? मैंने इसलिए किया है, देखो 50 पूरे हो गए, हो सकता है मे बी हमारे एक ताया जी हैं, शायद कह रहे थे मेरे अगर पैर वैर में दर्द रहा तो मैं शायद नहीं आ सकता, तो आप वैसे रेडी रहना, ठीक है? तो मैं आपको जैसी ताया का कैंसिल होगा ना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 9 बजे का प्रोग्राम रखा है हमने, अगर 8:45 तक ताया जी नहीं आते, मैं 8:45 आपको कॉल कर दूंगा, आप बस भागे चले जाते हैं गिफ्ट लेके। ऐसा है, वहीं आके तेरे को थप्पड़ मारूंगा। क्यों? तो मैं अरे तो जब 50 हो गए तो मैं क्या करूं यार? तो नहीं तो क्यों, हमारे पूरे 50 है, हमारे पूरे 50 है, हम कहां से कर ले? नहीं तो ताया को ना बुलाऊं मैं? नहीं, आप ये कह रहे हो ताया जी को ना बुलाए हम? तो वो 8:45 तक अगर नहीं आए तो तेरे को करूंगा ना यार। 39 में मुझे नहीं करनी, 50 में पूरी करनी है मुझे नहीं आना तुम्हारी शादी पे। हाँ, तो ताया जी आएंगे तो तेरे को तो वैसे भी नहीं आना, क्योंकि 50 पूरे हो रहे हैं हमारे। हाँ, तो अब हमारे भी तो 50 पूरे हो रहे हैं। एक तो अब 49वें पे मैं कोशिश कर रहा हूं, बुलवा ले 50वें पे, तड़ी दिखा रहा हूं ऊपर से। ये देखो, ये काट दिया।
भलाई के जमाने नहीं है। अरे जब मेरे 50 पूरे नहीं होंगे जब भी बुलाऊंगा ना। तू 51 में है यार, समझ। अब तुम क्यों हंस रहे हो? वीडियो को शेयर करो, चलो ऐसी पार्टी बना लेते मेरा शादी के। बाय। ये कौन कह रहा है कि कोरोना के बाद फितरतें बदल जाती हैं? नहीं। आपको मालूम है इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, 1:32, और मैं एक इंसान को कॉल कर रहा हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात में बात करता है। हाँ, रुकिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चैन नहीं है इसको आपने रात में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम। The person you have called is speaking to someone. हेलो सर आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं तो हम नज़र भी रखते हैं। इतनी रात को कॉल करने का टाइम आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना ज़रूरी है। सर मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज़ इस टाइम कॉल करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर। मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फ़ोन रखो, काफ़ी हो गया है, और फ़ोन रख देती हैं। हाँ। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूँ। जो फ़र्ज़ है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूँ। सर आप फ़ोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज़ बात कर रहा है। सर ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। तो इसने बहुत बातें करी हैं सर रघुराज, जो भी बंदा है। ये मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी। मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना? जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये 2-2 से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरा दिमाग खुल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं रघुराज की ऐसे तैसे कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर मैं बातचीत में मैं भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है। आप रघुराज हो जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? इतना ज्यादा रिलेशन उसका मेरा? सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूँ यार, ये क्या मतलब? वो तू किससे बात करती है, मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना बकवास सुन ले मेरी। तू मेरा ना पारा बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ में आई तेरे को? तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसे की तैसी बोल, इससे बात करती है, फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में घुस जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है? एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूं, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं हेलो। विक्रांत जी? हाँ जी बोल रहा हूँ। विक्रांत जी का मोटर से बोल रहा हूँ। आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसलिए फ़ोन किया आपको। लकी हो सर आप, अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बनो है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो। तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना तो चाहिए था ना। सर आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, एक हफ्ता पहले दे रहे हैं।
नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या एहसान थोड़ी कर रहे हो आप? आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या? भाई क्यों? पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है, डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए। तू मुझसे पूछेगा तो? नहीं मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे, हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप।